मित्रों नमस्कार। आज आपके लिए एक विशेष प्रकार का हम प्रयोग के लिए ऐसा कुछ है पौधा जिसको हम लाए हैं। इसके पहले कि हम आपको कुछ बताएं, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस पौधे का लाभ प्रयोग करने से मिल सके। मित्रों, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है अतिबला। अतिबला के और भी कई नाम हैं, लेकिन इसको अतिबला भी बोलते हैं। इस पौधे को आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरा पौधा आपके सामने है। इसमें ये देखिए फल निकले हुए हैं और इसमें ये देखिए सब पूरे में फैले हुए हैं। इसको अतिबला बोलते हैं। इसकी ये पत्ती है देखिए, और इसी में ये देखिए फूल भी निकला हुआ है। फूल भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं। फूल इसका पीला होता है और बड़ा देखने में सुंदर लगता है। ये देखिए फूल है पीला, अभी ये खिल रहा है। धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होगा और इसके फूल जो ये फल हैं ये कई विशेष काव्यों में आते हैं। इसमें इस तरीके के फूल जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही फूल अभी बड़े हो जाएंगे और देखने में अच्छे लगेंगे। ये फल जो है इसके कई एक प्रयोग हैं और इस पेड़ का पांचांग इसकी जड़ प्रयोग में आती है, इसके फूल प्रयोग में आते हैं, इसकी पत्तियां, इसकी टहनी प्रयोग में आती हैं। अगर घर में पितृदोष है और पितृदोष के कारण कोई कार्य प्रगति पर नहीं आ पा रहा है तो, और घर में बीमारी फैली हुई है, घर से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, तो आप ऐसा करें कि इस अतिबला के प्रयोग से घर की बीमारी भी दूर होगी और अगर आर्थिक कष्ट है तो आर्थिक कष्ट भी दूर हो जाता है। इससे पितृदोष भी शांत होता है। इसको पेड़ को, इसकी जड़ को धो करके गंगा जल से और एक ताबीज में भर करके पहने शुक्रवार के दिन, तो आप देखेंगे कि इससे काफ़ी कुछ लाभ होगा। और दूसरा ये कि शनिवार के दिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और तो वो सूर्यास्त के बाद इस पेड़ के जड़ को ले करके और काले कपड़े में बांध करके और सरसों को इसमें रख करके और किसी नकारात्मक चीज़ जो बाहर घर में आ गई है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके यहाँ नकारात्मकता पैदा कर रही है, तो उसके लिए आप इस जड़ को आप अपने घर के दरवाजे पर काले कपड़े में बांध दें, तो उससे जो है घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो चली जाएगी और महीने सवा महीने बाद फिर इसको आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा एक ये है कि अगर आपके यहाँ किसी तरीके का कोई भी कार्य नहीं बनता है, दिक्कत रहती है, तो आप उसमें एक ऐसा भी कार्य कर सकते हैं कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो और शक्तियाँ नकारात्मक जो हैं वो चली जाएंगी। इसके लिए आप व्यापार में, दुकान में, और यदि दुकान व्यापार ठप हो गया है तो उसके लिए इसकी जड़ को सोमवार के दिन ला करके और अपने जहाँ दुकान में या व्यापार में कोई आपने डिब्बा बनाया होगा रुपए पैसे रखने का, जिससे आप कुछ जो लोग आते हैं उनको पैसे देते लेते हैं, तो उसमें इसको जड़ को इसकी पूजा करके और रोली लगा करके इसको रख दें तो आपका व्यापार चलने लगेगा। और इसको हर महीने या सवा महीने बाद इसको बदलते रहें तो आप देखिएगा कि व्यापार आपका काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। जो ठप व्यापार है वो भी प्रारंभ हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। दूसरी चीज़ एक ये है कि एक और अन्य उपाय है। शुक्रवार के दिन आप शाम के समय एक लाल कपड़े में इसको बांध करके और लक्ष्मी माता जी के चरणों में आप इसको रख दीजिए और पूजन कर लीजिए, इसका रख दीजिए। तो उससे ये होगा कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ प्रसन्न होकर के रहेंगी और सब तरफ से वो लक्ष्मी जी धन को आकर्षित करेंगी। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है।
दूसरी बात एक ये है कि शरीर में अगर कोई बीमारी है और वो परेशान कर रही है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन आप ऐसा करें कि इसकी एक दिन पहले जा करके इसको निमंत्रण दे दें और इस पेड़ की जड़ को ला करके और इसकी पत्तियों को ला करके फिर आप इसको ऐसा करें कि आप अपने हाथ में ताबीज में भर करके बांध लें, तो उससे जो है आपका मनोरथ पूर्ण होगा। दूसरी बात एक ये है कि अगर घर में परेशानी है और हर तरह की परेशानी बनी रहती है, तो इस जड़ को उखाड़ कर ले आएं और इसके पहले कि हम आपको लेने जाने के लिए कहें, तो इसके पहले आप इसको समझ लें पहले, उसके बाद ही इसको लाएं। इसको एक दिन पहले जा कर के निमंत्रण दे दें कि कल हम आएंगे, आपको ले जाएंगे और हमारे कार्य जो बनने हैं उनको बनाइएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। दूसरे दिन जा करके इसको ले आइएगा और ये कार्य आप पुष्य नक्षत्र में करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। और इसकी जड़ को आप बांध लें और अपने घर के दरवाजे पर भी आप इसी तरीके से बांध दें। और इसके पत्ते तोड़ करके जो है वो क्या करना है कि इसके पत्ते जो है उसको मिट्टी में दबा दें तो धन रुकेगा घर में आपके। इसके जो पत्ते हैं वो तोड़ लीजिए, 5 या 7 पत्ते तोड़ करके और लक्ष्मी जी का ध्यान करके आप उन पत्तों को ज़मीन में गाड़ दें तो आपके घर में यदि पैसा नहीं रुकता है, घर में बरकत नहीं होती है, तो वो बरकत होने लगेगी। और दूसरी बात एक ये है कि यदि संतान संबंधी समस्या आपके यहाँ बनी हुई है और संतान प्राप्त की इच्छा है, तो इसकी जड़ को थोड़ी सी ले आवें और पहले निमंत्रण अवश्य दे दें। निमंत्रण देने के बाद दूसरे रोज जा करके इस जड़ को ला करके और फिर पूजा स्थान में 3 दिन तक 5 दिन तक रखा रहने दें और उसके बाद इस जड़ को इसका पाउडर बना लें। और पाउडर बना करके आप जो है जो महिला गर्भवती होना चाहती है, जिसके संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसको थोड़ा सा पाउडर इसकी जड़ को 1 चुटकी ले लें और उसको जो है रोटी के साथ में शहद में मिला करके खा ले, तो ईश्वर ने चाहा तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि पेट में दर्द रहता है, दिक्कत रहती है, तो फिर इसके लिए इसका जो पत्ती है उस पत्ती को पीस लें और पीस करके उसको सौंठ थोड़ी सी उसमें मिला लें और थोड़ी सी उसमें अजवाइन मिला लें और मिलाने के बाद में उसको आप थोड़ा सा गुनगुने पानी से उसको पाउडर को लगा लें। तो संतान के लिए तो आपने बताया, और पेट दर्द के लिए जो इसका पाउडर वो आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप ऐसा करें कि इस पाउडर को इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी पीस करके मिला लें और इसको शहद मिला करके गुनगुने पानी के साथ में ले लें, तो पेट का दर्द सही हो जाएगा। और यदि किसी की शारीरिक दुर्बलता है तो उसको इसका पाउडर, चाहे जड़ का पाउडर बना लें और चाहे पत्तियों का पाउडर बना लें और उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं, तो शारीरिक दुर्बलता जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, जैसे किसी को यूरिन संबंधी समस्या है, परेशानी होती है, तो इसकी जो दिक्कत है वो इस जड़ का पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद में इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें पीस करके, और उस पाउडर को सुबह शाम आधा चम्मच फाँकें गुनगुने पानी के साथ में, तो 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर देखिएगा कि काफ़ी कुछ राहत इसमें मिल सकती है। और दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर किसी को घुटनों में दर्द है, पंजों में दर्द है, पैरों में दर्द है,
तो इसकी पत्तियों को पीस करके और उसका पाउडर बना करके फिर उसमें आप थोड़ा सा जो है नमक, सेंधा नमक बिल्कुल एक चुटकी से भी बहुत कम मिला लें और उसको लगाएं। तो इसका जैसे यूरिन की समस्या है तो उसमें तो ये फ़ायदा करेगा, और इसकी जड़ को जो है पाउडर बना करके और इसको चीनी के साथ मिला करके पिएं। और मसूड़ों की अगर समस्या है तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके पिएं, तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। दूसरी ये कि अगर गठिया है और दर्द है और मिर्गी की समस्या है, स्किन गुर्दे की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो ऐसी दशा में महिलाओं को जैसे प्रजनन की समस्या होती है तो वो भी इसके प्रयोग से समाप्त हो जाएगी। इसका पत्तियों का काढ़ा बना करके पिया जाए और जड़ का पाउडर बना करके उसको लिया जाए तो उससे फ़ायदा होता। दूसरी चीज़ एक ये है कि यदि किसी को किसी आर्थिक स्थिति का बार बार अत्यधिक परेशानी होती है, सामना करना पड़ता है, इसका एक और भी प्रयोग है कि जैसे गाय ने बच्चा दिया या किसी जानवर ने बच्चा दिया और उसकी जेर नहीं गिर रही है, तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि इसके पेड़ की टहनियाँ, पत्ती उसको जानवर को खिला दें तो थोड़ी ही देर में उसका कष्ट दूर होगा और जेर उसकी गिर जाएगी। ये जानवर जो लोग पालते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है। दूसरी बात एक ये कि जो लोग मोहनी प्रयोग करना चाहते हैं तो वह एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, नोट कर लें। ओम अमुकस्य मम बस मानय कुरु कुरु स्वाहा। जहाँ अमुकस लिखा है, कहा गया है, वहाँ पर उसका नाम ले लें और फिर उसके बाद में इसके जो फल हैं उस फल को पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में इसमें थोड़ी सी लौंग और हरी इलायची एक पीस कर मिला लें और जिस किसी के लिए प्रयोग किया गया है उसके ऊपर 2-3 बार थोड़ा सा अगर छोड़ दें तो आपका इच्छित कार्य संपन्न होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।